कि मेरे पास इमोशनल सपोर्ट नहीं है, द गाय इज नॉट अवेलेबल फॉर मी इमोशनली। लेट्स सपोज इफ यू आर डिसाइडिंग by your own brain to get into a relationship with a woman, then you have to take care of her emotionally as well. just because वो लड़की के अंदर एक थ्रिल क्रिएट करता है, लड़की के अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है कि यार अब ये नशा करके आएगा या फिर ये कुछ ऐसा उल्टा सीधा करेगा, देन वो स्पार्क अंदर आएगा, देन हम लड़ाई करेंगे एंड मेरे को कुछ फील women like to feel something inside of them, and I don't think that's something very selfish from a woman's perspective. Because let's suppose मैं एक एग्जांपल लूँ कि मान लो मैं कोई लड़की हूँ, so I will always look for a man who is rich, who looks great, who is incredibly successful, who is influential. Hi guys, what is up and welcome back to my channel. This is Priyansh Kaushal Worldwide and you are watching me on this channel. तो भाई आज हम एक ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हीटिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रिगर कर सकता है, बट देन I speak the truth and that is why I'm famous on Instagram. तो भाई आज का टॉपिक होने वाला है Why do women cheat? लड़कियां क्यों चीट करती है लड़कों पे। और मैं आपको सारे के सारे रीजंस बताने वाला हूँ कि अगर आप भी चीट हुए हो किसी लड़की से तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। बिकॉज आई हैव हैड अ लॉट ऑफ वुमेन इन माय लाइफ एंड आई नो हाउ वुमेन साइकोलॉजी वर्क्स। सो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो भाई नंबर वन रीजन इज women always look for a smarter guy, a richer guy and a more influential guy. Let's suppose आप एक नॉर्मल से इंसान हो, you're not very well known, but then you have a lot of money, but then आपके पास उतने अच्छे लुक्स नहीं है या फिर आप इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं हो, क्योंकि आपने अपने पैसे तो कमा लिए लेकिन आप अपने लुक्स पे ध्यान नहीं दे सके, या फिर आप रिलेशनशिप पे इतना ध्यान नहीं देते। आपने बस एक रिलेशनशिप रखा हुआ है जिसमें वो आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उसके बॉयफ्रेंड हो। उस चीज़ में लड़की ये चीज़ मिस करती है कि भाई मेरे को एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि स्मार्ट हो, जिसके पास पैसे भी हो लेकिन वो स्मार्ट भी हो और वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो और जिस इंसान के साथ वो करंटली है उससे बहुत ज़्यादा बेटर हो। नंबर वन रीज़न इज़ दिस, क्योंकि लड़की को ये फील होता है कि इसके पास पैसे तो हैं बट देन ही डजंट टेक केयर ऑफ मी एंड ही डजंट लुक रियली वेल, ही डजंट ड्रेस रियली वेल। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पे लड़कियों को और लड़के अट्रैक्ट कर जाते हैं क्योंकि उनका जो करंट बॉयफ्रेंड या फिर करंट हस्बैंड होता है वो उतना केपेबल नहीं होता जितने आसपास के उसके लोग होते हैं। रीज़न नंबर टू कि आप दिखते तो बहुत अच्छे हो, आप कपड़े भी अच्छे से पहनते हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है कि जहाँ पे आपकी लुक्स बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से कपड़े पहनते हो, आपको बात करने की तमीज़ है, लेकिन एट द एंड लड़के के पास पैसे नहीं है। सो वहाँ पे शी लुक फॉर अ गाय हु इज़ रिचर दैन यू। वो उस टाइम पे ये छोड़ देगी कि ये कैसा दिखता है, जो मर्जी करता है, बट इसके पास पैसे नहीं है तो मैं इस साल रह के क्या करूँगी। एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो नॉट वेरी सेल्फिश इफ आई लुक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ वुमन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ एक तरह से ठीक है, बिकॉज वी मैन शुड वर्क ऑन एवरी सिंगल थिंग। सिर्फ हमारे पैसे होने से या सिर्फ लुक्स होने से बात नहीं बनती है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी रिच। फिर सिर्फ अच्छा दिखने से या फिर सिर्फ अच्छे बोलने से आप एक आइडियल मैन नहीं बनते हैं। यू हैव टू बी परफेक्ट इन एवरी सिंगल realm ऑफ लाइफ एंड आई डोंट थिंक दैट्स समथिंग वेरी सेल्फिश फ्रॉम अ वुमन्स पर्सपेक्टिव। बिकॉज लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लूँ कि मान लो मैं कोई लड़की हूँ, सो आई विल ऑलवेज लुक फॉर अ मैन who is rich, who looks great, who is incredibly successful, who is influential. So आदमी को अमीर बनने पे भी फोकस करना चाहिए, आदमी को अपनी बॉडी पे फोकस करना चाहिए, how he speaks, how he dresses, how he looks, everything on the 100% होना चाहिए मेरे हिसाब से। Because every woman is always looking for a guy who is much more richer, much more smarter, much more influential, much more famous. सो यू हैव टू बी परफेक्ट इन एवरी सिंगल realm। और मैं ये चीज़ नहीं बोलता कि हर एक इंसान परफेक्ट होता है, बट देन यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू बी द पर्सन एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अ लाइफ विद। तो लड़की हमेशा इस चीज़ को देखती है नोइंगली और अननोइंगली कि ये दूसरा लड़का मेरे बॉयफ्रेंड से अमीर है या फिर ये मेरे बॉयफ्रेंड से अच्छा दिखता है या फिर मेरे बॉयफ्रेंड ज़्यादा फेमस है। सो यहाँ से पता चलता है कि आदमियों की गलती ये है कि उनको लगता है कि अगर वो अच्छे दिखते हैं सो दैट्स इनफ, और अगर उन लोगों के पास पैसा है सो दैट्स इनफ, अगर वो अच्छा बोलते हैं दैट्स इनफ, और अगर वो फेमस है दैट्स इनफ। नो, इट इज़ नेवर इनफ for a woman. You have to be influential, you have to be famous, you have to be richer than everybody else. तो मैंने ना बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज देखे जहाँ पे लड़की ये बोलती है कि मेरे हस्बैंड के पास सब कुछ है, मेरे बॉयफ्रेंड के पास सब कुछ है, बट देन स्टिल शी चीट्स फॉर समबडी एल्स। और उसके पीछे का रीजन जो मैंने हमेशा सुना है वो है कि मेरे पास इमोशनल सपोर्ट नहीं है, द गाय इज नॉट अवेलेबल फॉर मी इमोशनली। लेट्स सपोज इफ यू आर डिसाइडिंग by your own brain to get into a relationship with a woman, then you have to take care of her emotionally as well. सिर्फ पैसे होने से, सिर्फ उसको गिफ्ट देने से, सिर्फ ये सब चीजें करने से चीजें नहीं चलती है, रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं। You have to be an all-rounder. You have to take care of her with every single thing, including her emotional support, including her finances, including every single metric of the life. तो बहुत सारे लड़कों के मेरे पास DMs आते हैं कि
I gave everything to her, I made her feel special, I made her this, I made her that, and उसके बाद भी लड़की मेरे को चीट करके चलेगी. So I think that was your problem just because of the fact तुमने उसको ज़रूरत से ज़्यादा ही दे दिया था. जितना वो डिजर्व भी नहीं करती थी उसको उससे ज़्यादा दे दिया था. तो women psychology is always like, if I get a good guy then I will have to be the bad woman, and if I get the bad guy then I have to be a good woman. So हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे भी लड़का शरीफ है, लड़का बहुत सारे एफर्ट्स डालता है, वहाँ पे लड़की चीट करती ही करती है, लड़की डोमिनेटिंग होती है. और जहाँ पे लड़का बहुत ही अजीब सा होता है एंड यू नो ही इज़ द बैड गाय, ही इनटू ड्रग्स एंड एवरीथिंग, वहाँ पे लड़की बहुत ज़्यादा सीरियस होती है. जस्ट बिकॉज वो लड़की के अंदर एक थ्रिल क्रिएट करता है, लड़की के अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है कि यार अब ये नशा करके आएगा या फिर ये कुछ ऐसा उल्टा सीधा करेगा, देन यू नो वो स्पार्क अंदर आएगा, देन हम लड़ाई करेंगे एंड मेरे को कुछ फील, यू नो women like to feel something inside of them. लड़कियों को बस एक फीलिंग चाहिए होती है कि मेरे को एक कुछ ऐसी फीलिंग चाहिए जो बोरिंग ना हो, एंड देन उनकी साइकोलॉजी इस तरह से खेलती है कि जहाँ पे मेरे को एक्साइटमेंट दिख रही है, जहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि मैं थोड़ा सा यू नो I'm just using my brain कि वो भी क्या कर रहा होगा एंड देन वो किसके साथ होगा, वो मुझ पे चीट तो नहीं कर रहा होगा. तो ये सारे एस्पेक्ट्स के बाद लड़की इज यू नो इज मच मोर इन्वॉल्व इनटू थिंकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. बट लड़के क्या करते हैं, लड़के जो चीट हो जाते हैं वो लोग हमेशा उस लड़की के साथ चिपके रहते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ. ठीक है, तो वहाँ पे उनको वो टाइम फ्रेम मिलता ही नहीं है जहाँ पे वो लड़के को मिस कर सके. लड़कों को टाइम देना चाहिए लड़कियों के लिए ताकि वो उनको मिस कर सके. लेट्स सपोज मैं हूँ, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, एंड देन अगर मैं उसके साथ 24 घंटे चिपका रहूँगा तो वो भी एक टाइम को बोर हो जाएगी, वो मेरे को मिस भी नहीं करेगी, बिकॉज आई एम ऑलवेज यू नो टॉकिंग टू हर, आई एम इनटू द फोन, आई एम ऑलवेज मीटिंग हर. तो अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को मिस करने का टाइम नहीं दिया कि जहाँ पे आप उससे दूर हो एंड देन उसको आपकी याद आ रही है, तो वो स्पेस ही क्रिएट नहीं किया ना आपने, तो आप तो हमेशा चिपके रहे उसके साथ. तो उसमें लड़की बोर हो जाती है, लड़की बोलती है कि अरे हमेशा चिपका रहता है मेरे साथ, एंड यू नो शी वांट्स टू हैव सम फन विद somebody else. So this is how women's psychology works. This is something what I have experienced, and this is something what you know this world is experiencing. और मेरे हिसाब से Instagram के हिसाब से, YouTube and internet के हिसाब से, this is something what I have noticed, and this is very 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 common कि जहाँ पे you are being a simp as a man, the woman will always cheat on you. मैं कोई relationship coach नहीं हूँ, लेकिन this is something what I have experienced, and you know I'm just talking about this कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट ये है कि जो जो चीज़ें मेरे को पता है अबाउट women's psychology वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. सो एज अ मैन यू हैव टू बी समबडी हु इज लुक्स मैक्सिंग, हु इज रिचर देन एवरीवन एल्स, हु इज फेमस देन एवरीवन एल्स, हु इज मच मोर इन्फ्लुएंशियल, हु इज मच मोर फिटर, रिचर, एवरी सिंगल मेट्रिक जो लाइफ का होता है, यू हैव टू बी बेटर देन एवरीवन एल्स. सो आई थिंक दैट इज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ सो दैट ऐसा ही कंटेंट आगे आपके पास आता रहे. सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो.